हेलो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्लास 7 की एम एल अग्रवाल। चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट है। तो गाइस 11.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताना चाहूँगा। जैसे एक फार्मूला होता है p टू द पावर m इंटू पी टू द पावर n, ये इक्वल होगा p टू द पावर m प्लस n के। ठीक है, जैसे अगर दो नंबर का बेस सेम है, ठीक है, और उनकी पावर्स m और n पावर कुछ डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो वो रिजल्टेंट इक्वल होगा p टू द पावर m प्लस n के। ये कैसे हो गया गाइस, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, ये मल्टीप्लाई में जब होंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई का निशान लग गया, फिर ये 2 टू द पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आ गया। तो फिर हमने 2 कॉमन लिया और पावर्स को ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 2 टू द पावर 7। ओके, तो मतलब बेस उतारा और 3 प्लस 4 7। ठीक है, ये आप लोग गाइस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ये देख लीजिए, जो बेस था वो उतार दिया और पावर्स ऐड करके लिख दी। ओके गाइस, इसके आगे जो फॉर्मूला है अगला वाला वो है, अगर कोई ऐसे लिखा है p टू द पावर m डिवाइडेड बाय p टू द पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ p टू द पावर m अपॉन p टू द पावर n के फॉर्मेट में, या उससे भी बेटर रहेगा p टू द पावर m माइनस n लिख दें। ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं और पावर डिवाइड में हो, बीच में डिवाइड का साइन लगाओ, ठीक है, तो गैस पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, अगर बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन लगा हो, तो पावर जो होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n। ठीक है, जो पहले है उसको आगे लिखेंगे, जो बाद में माइनस साइन लगा के वो। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ये भी बहुत यूज़ होगा कई जगह पे आगे 11.2 में। तीसरा जो फार्मूला है वो गाइस है, अगर p टू द पावर 0 है तो इसका मतलब होता है कि ये 1 के इक्वल है। ओके गाइस, मतलब कोई भी नंबर हो, 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, माइनस 1 टू द पावर 0, ये सब इक्वल होंगे 1 के। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, p टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला आता है आपका, अब कोई भी नंबर है उसकी पावर की पावर, जैसे p टू द पावर m टू द पावर n, कुछ ऐसा है, p की पावर m उसकी भी पावर n, या इसको कुछ ऐसे कभी कभी लिख के देते p की पावर m होल टू द पावर n, तो इसका मतलब होता है p टू द पावर m इंटू n। ठीक है गाइस, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, इनको यूज़ करेंगे ये हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया ये भी जान लेते हैं, है ना। जैसे 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ऐसे लिखा था, ठीक है, या 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 कुछ ऐसे लिखा होता, तो समझ जाइए 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 2 होल टू द पावर 3। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 होल टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 2 को 3 बार लिखना है हमें मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 2 कॉमन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो पावर 6 हो गई। ठीक है, 2 6 बार रिपीट हो रहा है, पावर 6 हो गई, तो मतलब ये हुआ 2 टू द पावर 6। एल्स यू कैन ईजली डू इट लाइक दैट, लाइक दिस, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये। ठीक है गैस, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, वो इक्वल हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का, मतलब कि 2 टू द पावर 6, 3 इंटू 2 इज 6। तो ये शॉर्टकट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस जो आखिरी ट्रिक होती है, आखिरी जो फार्मूला यूज़ होता है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, वो है, मान लीजिए बेस अलग हैं और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, ठीक है, और पावर इनकी हैं सेम, ठीक, पावर दोनों की सेम है, तो इनको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 होल टू द पावर 3। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सोच के बताइएगा गाइस। अच्छा ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब समझ लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार ये लिख दिया। ठीक है गाइस, अब ये 3 2 को एक साथ लिखा, 3 इंटू 2, 3 2 को एक साथ लिखा,
3 × 2 और फिर ये 3 × 2 जो लास्ट में बचा उसको एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो हम इसको कुछ अब ऐसे लिख सकते 3 × 2 होल टू दी पावर 3 जो इक्वल हो जाएगा 6 टू दी पावर 3 का। या फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा कुछ p टू दी पावर m इंटू q टू दी पावर m, पावर सेम है इस बार। ठीक है गाइस, इक्वल होगा p इंटू क्यू के होल टू दी पावर m के। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आगे यूज़ होंगे एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा। ये सिर्फ मैंने बेसिक फार्मूले बनाए हैं, एक्सरसाइज की वीडियो अलग आएगी, ये आप एक बार फार्मूले देख सकते हैं। शुरुआत से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, p टू दी पावर m इंटू p टू दी पावर n विल बी इक्वल टू p टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, अगला फार्मूला था p टू दी पावर m डिवाइड बाय p टू दी पावर n विल बी इक्वल टू p टू दी पावर m बाय n, p टू दी पावर n सॉरी विल बी इक्वल टू p टू दी पावर m माइनस n। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी अगर डिवाइड का निशान है, पावर ऐड हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई का निशान है, और बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है। किसी की भी नंबर की पावर 0, इनफैक्ट 0 की पावर 0 भी 1 होता है गाइस। ठीक है गाइस, 0 की पावर 0 भी 1 होता है, ये याद रखिएगा। और फिर ये बता दिया गया आगे p टू दी पावर m टू दी पावर n। हाँ, p की पावर m उसकी पावर n वो इक्वल हो जाएगा p टू दी पावर m इंटू n के। ठीक है गाइस, और फिर आगे हम लोगों ने देखा डिवाइड वाला कुछ फार्मूला। डिवाइड वाला कहाँ गया? अच्छा, डिवाइड हो गया, ये लास्ट फार्मूला है। फिर अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में और पावर वही रख देते हैं। ठीक है, p इंटू क्यू होल टू दी पावर m। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।